हेलो दोस्तों, आज हम लोग BHPCL की किरण पब्लिकेशन के बुक का मॉडल प्रैक्टिस सेट 20वां देख रहे हैं। तो आज हम लोग देखते हैं 20वां का क्वेश्चन। पहला क्या है? भारत के संविधान का भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित विधान का उल्लेख है? इस संविधान का संशोधन संसद के किसी भी सदन में केवल विधेयक को प्रस्तुत करने से परिवर्तित किया जा सकता है। इसका आंसर हो गया पहला 368। मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज के संस्थापक कौन है? मध्यकालीन युग में हिंदवी स्वराज के संस्थापक कौन है? छत्रपति शिवाजी। निम्नलिखित में से किसने द ब्रोकन बीइंग सॉन्ग्स ऑफ लव डेथ एंड डेस्टिनी 1915-16 पुस्तक लिखी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया है? संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प कब अंगीकृत किया गया है? इसका आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को। भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित गोला धोरे स्थल स्थित है? तो क्या हो जाएगा इसका? गुजरात। धोला गोला धोरा स्थल। मुसम्मन बुर्ज एक अष्टकोणीय टावर राज्य में स्थित है। मुसम्मन बुर्ज एक अष्टकोणीय टावर खालिस्तान राज्य में स्थित है। इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया था? किस प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था पाकिस्तान के? तो इसका आंसर है मोनार्जी देसाई। निम्नलिखित में से नाटक द पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक नाटक के कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। पानी को कठोर बनाने वाले दो प्रमुख खनिज कौन से हैं? पानी को कठोर बनाने वाले दो प्रमुख मैग्नीशियम और कैल्शियम। केन नदी निम्नलिखित में से किस वन संरक्षित क्षेत्र से होकर गुजरता है? केन नदी किस वन संरक्षित क्षेत्र से? तो पन्ना टाइगर रिजर्व। डिमसा एक लोक नृत्य है। डिमसा क्या है? एक लोक नृत्य है जो खालिस्तान की जनजातियों द्वारा किया जाता है। कौन जनजाति द्वारा किया जाता है? तो पहला है आंध्र प्रदेश। 13वीं शताब्दी में गोलकुंडा किलों का निर्माण किस राजवंश ने किया था? 13वीं शताब्दी में गोलकुंडा काकतीय काकतीय वंश के द्वारा। कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था? कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1876 में। अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि निम्नलिखित में से कौन थे? तो हैं अमीर खुसरो। जब पानी में नमक डाला जाता है तो इसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब पानी में नमक डाला जाता है तो इसके क्वथनांक पे क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें वृद्धि होगी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा के विशेष अधिकारों को परिभाषित करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन पर राज्यसभा के विशेष अधिकारों को परिभाषित करता है? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा 312। किस भारतीय राज्य में आपको पेंगोइन या द ब्लू माउंट मिलेगा? किस राज्य में मिलेगा? तो इसका आंसर होगा मिजोरम। भारत में प्रथम सहकारी समिति का गठन खालिस्तान राज्य में किया गया था। भारत में प्रथम सहकारी समिति का गठन कहाँ किया गया था? कर्नाटक में। 1827 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पायक विद्रोह किस राज्य में हुआ था? पायक विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो उड़ीसा। मिंटू नदी किस राज्य में से बहती है? मिंटू नदी किस राज्य से बहती है? तो मेघालय। देखते हैं क्वेश्चन। एक दुकान में 3500 अंकित मूल्य वाला एक कोट 2800 रुपये में बेचा जाता है तो कितने परसेंट की छूट दी गई है? कितने परसेंट की छूट दी गई है? तो दूसरा है 20%। 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? 240 और 320 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है? इसका आंसर होगा 80। एक समचतुर्भुज में विकर्ण क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हुआ? 168 वर्ग सेंटीमीटर।
तीन संख्याओं का औसत 28 है। क्या है? तीन संख्याओं का औसत 28 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। पहली संख्या क्या? दूसरी संख्या से आधी। तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है। तो तीसरी संख्या कौन सी है? तीसरी संख्या कौन सी? इसका आंसर होगा 48। आलेख का ध्यानपूर्वक से अध्ययन करें और डाटा के आधार पर उत्तर दें। कंपनी का कुल व्यय खर्च कितना है? 35,50,000 रुपये है। तो खर्च का इतना परसेंट सब में अलग अलग है। अब देखते हैं कंपनी द्वारा वेतन पे खर्च की जाने वाली राशि क्या है। कंपनी द्वारा क्या है? वेतन पे खर्च की जाने वाली राशि। इसका आंसर क्या होगा? जो राशि है उसका क्या है? 25% हम लोग को निकालना है। वेतन पे कितना? 25%। इसका जो राशि है मूल उसका 25% निकालेंगे हम लोग का। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 25 का पहला। कंपनी द्वारा कच्चे माल पे और बिजली पे खर्च की गई राशि क्या है? कंपनी द्वारा कच्चे माल और बिजली पे खर्च की गई राशि। तो इसका परसेंटेज यहाँ है। परसेंटेज निकालें कच्चा माल और बिजली। 14% 26% मेन राशि का निकालेंगे तो इसका आंसर क्या देगा? चौथा। 3, 6 और 18 का चौथा अनुपातिक खलिस्तान है। 3, 6, 18 का चौथा अनुपातिक क्या है? 36। राम एक काम 5 दिन में कर सकता है। राम का एक काम 5 दिन में, जबकि हरि अकेले वह काम 6 दिन में कर सकता है। यदि वह साथ मिलकर वह काम करते हैं तो उसे कितने दिन में पूरा करेगा? कितने दिन में पूरा करेगा? इसका आंसर हो जाएगा 4। 30/11 दिन। 600 में एक पुस्तक बेचा गया है। दुकानदार को 20% लाभ होता है। पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? इसका क्रय मूल्य कितना होगा? 500। एक ट्रेन 95 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कोई दूरी तय करती है और 85 किलोमीटर प्रति घंटे के प्रारंभिक बिंदु पर लौटती है। ट्रेन की औसत गति क्या है? ट्रेन की औसत गति निकालना। तो इसका आंसर क्या होगा? तीसरा। 2 वर्ष के वार्षिक 5% के वार्षिक दर से 10,000 पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा? तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा? 25 रुपया। डेटा के वितरण में उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर के बीच में अंतर को क्या कहते हैं? उच्चतम और न्यूनतम के बीच के अंतर क्या कहलाता है? तो परास। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2√3 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? उसकी ऊंचाई क्या होगी? तो 3 सेंटीमीटर। 72 + 13 भागा 3 + 2 - 3 × 5 का मान क्या है? इसका आंसर क्या होगा? दूसरा। एक संख्या की 5.3/2% से वृद्धि करने से 52 अतिरिक्त देती है। संख्या क्या है? संख्या हो जाएगा 800। एक बैंक 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ऋण देता है। एक साल के लिए 50,000 का ऋण लेने वाले एक ग्राहक कितना ब्याज बैंक को भुगतान करेगा? कितना ब्याज बैंक को भुगतान करेगा? इसका आंसर है 2500। 20 व्यक्तियों की औसत आय 4,000 और दूसरे 25 व्यक्तियों की औसत आय 2500 है तो पूरे समूह की औसत आय क्या होगी? पूरे समूह की औसत आय कितना होगी? 3166.66। एक आयताकार क्षेत्र में एक भुजा 5 मीटर है और कर्ण 13 मीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या है? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका आंसर होगा चौथा। 4 + 120 - 10 भागा 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का मान क्या होगा? इसका मान क्या होगा? 10। दो पाइप क्रमशः 15 मिनट और 30 मिनट में एक टंकी भर सकती है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? टंकी कितने समय में भर जाएगी? इसका आंसर होगा 10 मिनट। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो जीवन। तद्भव शब्द का चयन करें। तद्भव शब्द का चयन करें। क्या है? सांस। मुहावरे का सही अर्थ चुनें। मुहावरे चांद पे थूकना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चांद पे थूकना। इसका आंसर क्या होगा? पहले व्यक्ति पर कलंक लगाना। एक भाग को 3 भागों में विभक्त किया गया है जिनमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है। यदि त्रुटि है तो उस भाग का चयन करें। यदि त्रुटि नहीं है तो 4 चुनें। तो इसमें इसका क्या होगा? 44 का तीसरा। गालियां निकाल रहा था।
अनेक शब्द के लिए एक शब्द चुने। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला क्या होगा? ऊर्ध्वगामी। पर्यायवाची शब्द चुने। मारुत, मारुत का पर्यायवाची क्या होगा? पवन। विलोम शब्द चुने। ऊपर लिखित, ऊपर लिखित का क्या होगा? अधोलिखित। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यह निश्चित है कि जो साहित्य में रूप अथवा शिल्प को ही महत्वपूर्ण मानते हैं वे साहित्य को जनता से दूर रखने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो साहित्य में अंतर वस्तु को इतना महत्व देते हैं कि रूप अथवा शिल्प की आवश्यकता ही नहीं समझे गए हैं, उसे गौण समझते हैं। ऐसा लोग साहित्य में विचार की सीधी अथवा स्पष्ट अभिव्यक्ति चाहते हैं। लेनिन ने पार्टी साहित्य में स्पष्ट रूप से लिखा कि साहित्य को सर्वहारा पार्टी वर्ग की पार्टी के लिए एक आवश्यक तत्व के रूप में उसे अभिन्न हो जाना चाहिए। जाहिर है कि साहित्य तथा कला के प्रसंग में यह अतिवादी दृष्टि है कौन है। कुछ लोग मार्क्सवादी के विचारों को भी इस प्रकार मानते हैं कि जबकि सच्चाई यह है कि मार्क्स ने साहित्य में रूप में अंतर वस्तु के समन्वय पर जोर दिया। वे रूप और अंतर वस्तु दोनों महत्व देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? इसका गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? साहित्य में रूप और अंतर वस्तु। अभिन्न का अर्थ क्या है? अभिन्न का अर्थ क्या होगा? एक रूप। मार्क्स के साहित्य में किसे महत्व दिया गया है? मार्क्स के साहित्य में किसे महत्व दिया गया है? इसका आंसर क्या होगा? रूप में और अंतर वस्तु दोनों में। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।